दिल्ली में कांग्रेस की एक बैठक होती है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी बैठक ले रहे हैं, पश्चिम बंगाल के नेता मौजूद हैं और एक फैसला ममता बनर्जी की राह को आसान कर देता है। तो क्या वाकई में राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बीच में कोई सीक्रेट डील हो चुकी है जिससे बीजेपी का खेल खराब हो सकता है? आखिरकार वो कौन सा फैसला है जिस बैठक में राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे? लेकिन इस मीटिंग से जो दावा, जो बात निकल कर आई, वो देखने में तो लगता है कि यह पहले से तय था, मगर पर्दे के पीछे क्या वाकई में कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोई रणनीति तैयार कर चुके हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की इस वक्त सियासी लड़ाई, जो सियासी अदावत है, वो बीजेपी बनाम ममता बनर्जी है, यानी कि बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी। और यह लड़ाई इस वक्त अपने चरम पर पहुंच चुकी है क्योंकि बीजेपी किसी भी हाल में पश्चिम बंगाल का किला फतह करना चाहती है, जो कि आसान नहीं है। और ममता बनर्जी के खिलाफ अगर बीजेपी ये चुनाव हार गई तो फिर यकीन मानिए सब कुछ जीत कर भी हार गई। लेकिन ममता बनर्जी अगर हार गई तो यकीन जानिए ममता बनर्जी पूरी तरह से राजनीतिक लिहाज से बहुत पीछे चली जाएंगी। लेकिन यह राजनीति है और इस राजनीति में दांवपेच भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए कांग्रेस खेमे से जो खबर निकल कर आई वो संकेत दे रही है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव में इस बार कांग्रेस एक बहुत बड़ा खेल अंदर कर सकती है। अंदर खाने बंगाल के चुनाव को लेकर बंगाल के स्थानीय नेता उस बैठक में मौजूद थे और फैसला क्या हुआ? फैसला यह कि हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने यह फैसला लिया। जैसे कि आप जानते हैं कुछ दिन पहले से खबरें आ रही थी कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और कांग्रेस दोनों गठबंधन भी कर सकते हैं, और फिर उसके बाद रणनीति बनाई गई तो खबर यह निकल कर आई कि अगर चुनाव इकट्ठे लड़ेंगे तो घाटे का सौदा है, अलग अलग लड़ेंगे तो फायदे का सौदा है। कैसे? अब वो खेल को समझिए, क्योंकि राजनीति में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। पश्चिम बंगाल से जब से कांग्रेस का सफाया हुआ है, दोबारा सत्ता में कांग्रेस नहीं लौटी है और इस बार कांग्रेस ये चाहती है कि टीएमसी के साथ गठबंधन हो जाए। इस तरह की खबरें थी, लेकिन टीएमसी ने मना कर दिया या फिर कांग्रेस ने मना कर दिया, जो भी हो, लेकिन गठबंधन नहीं हुआ, यह तय है। अब इससे ममता बनर्जी को कैसे फायदा होगा? जो बात निकलकर सामने आ रही है उस बात से संकेत साफ है कि जो बीजेपी कल तक दांव चलती थी वही दांव ममता बनर्जी और राहुल गांधी ने चल दिया। टोटल सीटें हैं करीब करीब 294 विधानसभा की पश्चिम बंगाल में, और ऐसे में पश्चिम बंगाल की इस विधानसभा के भीतर कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस को लगता है कि उसका उम्मीदवार उतरेगा तो अच्छे खासे वोट हासिल करेगा। सत्ता में तो आने का कोई मतलब नहीं। 294 की सारी सीटें जो हैं, 294 की सारी सीटें जो हैं, वहां पर तो कांग्रेस चुनाव लड़ेगी नहीं। जहां जहां उसे अच्छी उम्मीदें दिखाई देंगी वहां वहां चुनाव लड़ेगी। और खबरें यह बता रही है कि कांग्रेस कम से कम 65 सीटें ऐसी हैं जहां पर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। यह कांग्रेस के अंदर चर्चा है और उनमें से 5-7 सीटें जीतने की उम्मीद है। यानी इस लिहाज से समझिए कि कांग्रेस कितनी कमजोर है वहां पर, लेकिन कमजोर होने के बावजूद यहां पर अंदर खाने किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है ममता बनर्जी के लिए। ममता बनर्जी और राहुल गांधी की किस सीक्रेट मीटिंग या फिर सीक्रेट डील का यहां पर जिक्र हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि दरअसल पूरा खेल पहले से ही प्लान था। यह बात तब सामने निकल कर आई जब कांग्रेस पार्टी ने अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कांग्रेस पार्टी और वाम दल वहां पर गठबंधन किया करते थे पश्चिम बंगाल में, लेकिन अब वो गठबंधन है नहीं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को केरला में वाम दल के खिलाफ प्रचार करना है, तो ऐसे में साथ वहां भी नहीं आ सकते। कांग्रेस ने अब एक लंबी राजनीति के नजरिए से यह फैसला लिया कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे, वाम दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, और यहां टीएमसी के साथ गठबंधन नहीं हो सकता। और अब होगा क्या? कई मोर्चों पर चुनाव हो रहे हैं, कई मोर्चों पर। एक मोर्चा ममता बनर्जी का अपना खुद का है, यानी कि सत्ता का, यानी कि प्रो इनकम्बेंसी, जिसको लेकर बीजेपी इन दिनों खूब कहती है कि भाई ये सत्ता के खिलाफ नहीं, सत्ता के पक्ष में लहर है। तो पश्चिम बंगाल में भी एक तरफा ममता बनर्जी है और दूसरी तरफ विपक्ष का अपना मोर्चा है। कौन कौन है उसमें? बीजेपी है, कांग्रेस है, वाम दल है, लेफ्ट है। ये सब पार्टियां एक वोट लेंगी।
एंटी इनकम्बेंसी यानी विरोध का, ममता बनर्जी के खिलाफ का वोट लेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं, कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, लेकिन फिर भी संगठन के लिहाज से हर सीट पर अगर जहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, इसे इस तरह से समझिए, कांग्रेस जिस जगह पर चुनाव लड़ेगी कम से कम नहीं तो 1000, 2000, 3000, 5000 वोट काटेगी। और अगर यह वोट काटेगी तो यह सत्ता विरोधी यानी कि सत्ता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वाले वोट काटेगी। जहां पर बीजेपी का अपना वोट बैंक होगा तो क्या यह बीजेपी को नुकसान देगा कि नहीं देगा? बहुत सिंपल है, अगर कांग्रेस पार्टी का कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, फर्ज कीजिए उस सीट में कोई भी एक सीट है जहां पश्चिम बंगाल की जहां पर स्ट्रॉन्ग कैडर है, वहां तृणमूल कांग्रेस है, लेकिन बीजेपी ने भी बहुत तगड़ा कैंडिडेट वहां पर उतार दिया, यानी दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर है। एक तरफ टीएमसी का उम्मीदवार, ममता बनर्जी का उम्मीदवार, और दूसरी तरफ बीजेपी का। और उसी बीच में कांग्रेस का ऐसा उम्मीदवार आ जाए जो बीजेपी के ही वोट काट दे, तो किसको फायदा होगा? भले ही कांग्रेस तीसरे नंबर पर आ जाए, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के कैंडिडेट को चुनाव हरा सकती है। और यही रणनीति है कि भाई कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ेगी, ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी, इसका फायदा ममता बनर्जी को ही होगा, यानी कि टीएमसी को होगा। यह पूरा नंबर गेम, गणित का खेल है जो बीजेपी खेलती आई है। यानी बीजेपी को मिलने वाला वोट कांग्रेस के पास खिसक जाएगा, जिससे ममता बनर्जी के कैंडिडेट को फायदा पहुंच जाएगा। यह वोट काटने की रणनीति भी है और अपनी ताकत को बढ़ाने की रणनीति भी है, अपनी मौजूदा स्थिति को दिखाने की भी स्थिति है। और ऐसी स्थिति में फैसला यह लिया गया कि अकेले लड़ा जाए, और तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट अगर जीत गया तो ममता बनर्जी के हाथ मजबूत होंगे। यह पूरा का पूरा खेल है। हमने क्यों कहा बीजेपी खेलती आई है? बीजेपी ने हरियाणा में यह प्रयोग किया। आम आदमी पार्टी के भी कई कैंडिडेट्स कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाया हरियाणा में। आप देखिएगा, पूरे गणित को देखिएगा। बिहार में भी बीजेपी ने यही खेल किया, ऐसे ऐसे बागियों को बकायदा बिठा दिया, जिसने एंड वक्त पर अमित शाह ने बकायदा खुद फोन किए कि बैठ जाइए। और अब यह खेल दरअसल इस तरह से रणनीति तैयार की गई कि भाई अगर जीत नहीं सकते तो कम से कम बीजेपी को हरा सकते हैं। राहुल गांधी ने क्या वाकई में इसी रणनीति पर काम किया है? कम से कम 50-100 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार तलाशे जा रहे हैं जो बीजेपी को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाएं। इसीलिए यह फैसला लिया गया कि अकेले लड़ो, ताकि वोट जो सीधे तौर पर बीजेपी को मिलना है वो बढ़ जाए, और एक मुश्त बीजेपी के साथ जो बिहार में जैसा हुआ वैसे ममता बनर्जी के साथ हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया गठबंधन अलग होकर भी एक हो जाएगा। क्या इसी के पीछे यह फैसला है? और यह राजनीति अपने आप में रणनीति का एक बहुत बड़ा संकेत दे रही है। जब जैसी हो जरूरत बदल दो, नीति वही कहलाती है राजनीति। और अब अगर पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी जीत जाती हैं तो फिर वो देश की नेता बन जाएंगी। और ये देश की नेता क्यों बन जाएंगी? क्योंकि एक तरीके से आपने देखा कि यह संकेत चला जाएगा कि यह महिला अकेले दम पर मोदी और अमित शाह को टक्कर दे सकती है, जो पूरे सिस्टम से लड़ सकती हैं, चुनाव आयोग से लड़ सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर खड़े होकर वकील की भूमिका निभा सकती हैं, मोदी को उन्हीं की भाषा में जवाब दे सकती हैं, ईडी सीबीआई के सामने जाकर लड़ सकती हैं। तो इसीलिए यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा। यकीन मानिए, ममता बनर्जी जीतेंगी तो यह देश की सियासत पर असर डालेगा चुनाव। तो क्या यह फैसला पर्दे के पीछे इसीलिए लिया गया? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।